साथ हमारे एक और मार्केट एक्सपर्ट वत्सल जुड़ चुके हैं, वत्सल बुआ। वत्सल, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। और सवाल के साथ में ही आऊँगा। बाबूलाल हमारे एक दर्शक हैं, हिंद कॉपर इनके पास है, शॉर्ट टर्म का इनका नजरिया है और 335 की इनकी बाइंग प्राइस है। फिलहाल इन्हें नुकसान हो रहा है, लेकिन इनके भाव के आसपास ही है स्टॉक। आज हिंदुस्तान कॉपर में हम देख रहे हैं लगभग 4% पे क्लोजिंग हुई है। क्या करना चाहिए हिंद कॉपर में? जी, अगर मैं हिंद कॉपर की बात करूं तो स्टॉक ने बहुत दिनों बाद अपने जो 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके नीचे एक ब्रेकडाउन दिया है। पर स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है 300 लेवल्स पे। तो मुझे लगता है इनको 300 के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को होल्ड करके चलना चाहिए। तो स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए और होल्ड करने की सलाह आपको मिलती हुई। अनीता चंद्रा का सवाल लेते हैं। जेबीएम ऑटो के 150 शेयर हैं इनके पास, 710 के भाव पे इन्होंने लिया है। 14,310 रुपए का इनको जेबीएम ऑटो में नुकसान हो रहा है। वत्सल, आपके पास ही आऊंगा, बताइए क्या करना चाहिए? जी, जेबीएम ऑटो में हमें अपने जो एक हाई बनाया 791, वहां से हमें लगातार एक गिरावट देखने को मिल रही है। अभी स्टॉक का अपने सपोर्ट के पास एकदम अप्रोच करने को है। तो स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है 595 के लेवल पे। तो मुझे लगता है 595 के एक एसएल के साथ उनको अगर स्टॉक होल्ड करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये है राय आपको मिलती हुई जेबीएम ऑटो पे। जीडी प्रजापति का सवाल लेते हैं। एनबीसीसी में इन्होंने खरीदारी की हुई है, 10,000 शेयर हैं और इनकी बाइंग प्राइस एनबीसीसी में 30 रुपए पे है। 30 रुपए के भाव से इन्होंने होल्ड किया हुआ है और लंबे वक्त से बने हुए हैं। बताएं वत्सल, एनबीसीसी थोड़ा बहुत मुनाफा बांध लिया जाए या अभी पोटेंशियल बाकी है? जी, सबसे पहले तो इनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, बहुत ही अच्छी इनकी बाइंग प्राइस है। अगर मैं एडवाइस की बात करूं तो मुझे लगता है उनको ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए। एक ट्रेलिंग एसएल लगाना चाहिए 108 का। तो 108 के एक एसएल के साथ वो बने रह सकते हैं। ऊपर की ओर अगर स्टॉक 118 की रेंज को तोड़ता है, जो एक रेजिस्टेंस है, तो मुझे लगता है स्टॉक 130 तक भी जा सकता है। चलिए, तो ये है राय आपको एनबीसीसी पर मिलती हुई। संजय चौधरी का सवाल लेते हैं। जीएमआर एयरपोर्ट्स पर राय जानना चाहते हैं। 850 शेयर हैं इनके पास, 104 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है और शॉर्ट टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं। वत्सल, चूंकि बहुत ही शॉर्ट टर्म का नजरिया है, 104 ये इनकी बाइंग प्राइस है, तो बताइए क्या राय होगी? जी, जीएमआर एयरपोर्ट ने रिसेंटली अभी एक ब्रेकआउट दिया है 97 के लेवल्स पे। तो मुझे लगता है कि जीएमआर एयरपोर्ट में इनको होल्ड करना चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 98। ऊपर की ओर जो मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो एक मिड टर्म टारगेट 120 का एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि 98 के एक एसएल के साथ उनको होल्ड करना चाहिए। चलिए, तो होल्ड करने की सलाह और आपको लेवल्स भी बता दिए गए, स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए। दिनेश गुप्ता वाराणसी से इन्होंने सवाल हम तक पहुंचाया है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा इनके पास है, 3,000 शेयर, 268 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से पूछ रहे हैं कि बने रहें या निकल जाएं। बताएं वत्सल, क्या सलाह होगी जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पे? बाइंग प्राइस अच्छी है 268 की। जी, इनकी बाइंग प्राइस अच्छी है, पर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो स्टॉक ने आज एक कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन दिया है विथ बेरिश कैंडलस्टिक। तो मुझे लगता है इनको एक बार कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट ले लेना चाहिए स्टॉक में। तो कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट की सलाह आपको यहां पर मिलती हुई। चलिए, इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन वत्सल आप बताइए आपके कौन कौन से रडार पे स्टॉक्स हैं? तो मेरे दो पिक्स रहेंगे। पहला रहेगा इंडसइंड बैंक। तो स्टॉक ने एक राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट देके आज हमें एक रिटेस्ट के जो लेवल था वहां से हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिली। तो 845 के लेवल पे बाइंग रहेगी, 820 का स्टॉप लॉस रहेगा, 890 का टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक है अवंती फीड्स। तो अवंती फीड्स में आज हमें उसमें भी एक राउंडिंग बॉटम का हमें ब्रेकआउट पहले ही देखने को मिला था, फॉलो अप मूव भी मिल चुका है। तो स्टॉक में 858 पे बाइंग रहेगी, 823 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर की ओर जो मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 900 के टारगेट एक्सपेक्ट करके हम चल सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म।
चलिए, तो अवंती फीड्स और इंडसइंड बैंक वत्सल को पसंद आते हुए बहुत बहुत धन्यवाद वत्सल, बहुत बहुत धन्यवाद गौरांग सर चर्चा में जुड़ने के लिए और दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। बहरहाल अगले हफ्ते की तैयारी इस शो में आज के लिए इतना ही, लेकिन सोमवार को आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।